नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का बैच चल रहा है। इसमें टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां जाकर के देख लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम खत्म होने के बाद, यानी 4 दिन काम करने के बाद और उसमें कितने लोग आ गए, 2 लोग और आकर जुड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में अब खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए 14 लोग कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन चला गया 12 में से, तो 8 दिन बचा, यानी 8 दिन में करना है। ठीक है, अब आगे बोला गया है 2 और कामगार आ जाते हैं, यानी 14 थे पहले, 2 और आ गए तो कितना हो गया, 14 + 2 16 हो गए। तो ये कितना दिन में कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू बतानी है हमें। देखिए 8 दूना 16 और ये 7, तो हमारा जो x, अगर हम इसे x मान लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, यानी 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है। यानी देखिए मैं इजी वे में आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक छात्रावास है, उसमें 60 व्यक्ति हैं और उनके लिए खाना है 35 दिनों का। 10 दिन बीत जाता है और उसके बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो खाना कितने दिन तक चलेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 60 पुरुष हैं, ठीक है, और 35 दिन के लिए खाना था। 10 दिन बीत चुका है, यानी 25 दिन अभी बाकी है। ठीक है, बराबर है किसके, तो देखिए पहले 60 थे और अब 15 और आ गए, कितने हो गए, 75। तो इनके लिए खाना कितने दिनों तक चलेगा, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए 25 तिया 75 और 20 तिया 60, यानी D = 20 दिन, यानी 20 दिनों के लिए खाना है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 दिनों के लिए खाना है उनके लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना मुझे लगेगा कि आपको क्या डाउट है। अगर ऐसा तो होगा नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ाई करने में, उसके लिए भी कमेंट करें, रिप्लाई करूंगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आपके भी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और एक बात, जितने बच्चे क्लासेस को देखते हैं यानी वीडियोज़ को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 17 क्वेश्चन नंबर था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इंद्र और चंद्र एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन छुट्टी लेता है। ठीक है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक कार्य ऐसे ही जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगा। देखिए मैं क्वेश्चन आपको एक बार इजी वे में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है इंद्र और चंद्र हैं 2, काम क्रमशः 20 और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, उसके बाद 5 दिन की छुट्टी लेता है। फिर चंद्र काम पे आता है, यानी 5 दिन की छुट्टी लेता है, तब कौन काम पे आता है, चंद्र काम पे आता है और काम करता है। फिर चंद्र काम छोड़ता है, फिर इंद्र 3 दिन करता है, यानी वैकल्पिक रूप वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि वैकल्पिक वाला क्वेश्चन उस टाइप से है। ठीक है, तो उसके बाद कार्य पूरा कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो देखिए इंद्र है, इंद्र को आई लिख रहा हूँ और चंद्र को सी लिख रहा हूँ मैं। ये 20 दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो एक दिन का काम आई का, यानी इंद्र का 4 आ गया और चंद्र का 1 आ गया। कैसे आया, देखिए ये रेशियो है, कैसे आ गया। तो देखिए 80 क्या है, कुल काम है।
कुल काम है। मैं हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बताते आ रहा हूँ शुरू से। तो 80 को इससे डिवाइड करेंगे यानी इंद्र से, तो 1 दिन का काम आ जाएगा, और 80 को चंद्र से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का काम आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया 4, 1 दिन में 4 करता है इंद्र, और चंद्र करता है 1। देखिए 3 दिन आया है और 3 दिन काम किया, कितना काम हो गया, 1 दिन में 4 करता है तो 12 काम हो गया। ये 5 दिन करेगा तो कितना हो गया, 17 काम हो गया। कुल काम कितना हो गया, 17 काम हो गया, 17 काम हो गया, ठीक है, 17 काम कुल हो गया, ठीक है। देखिए और कितना दिन समय लगा, समय ये 3 दिन ले रहा है और ये 5 दिन ले रहा है, यानी 8 दिन, ठीक है, 8 दिन का समय लग रहा है। देखिए अब हमें काम के आसपास पहुंचना है, यानी 80 काम है तो उसके आसपास पहुंचना है, यानी बहुत 80 से ज़्यादा नहीं जाना, कम जाना है। तो अगर हम इसे 4 से गुना करें तो 17 चौका 68, तो इसे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 32, 8 चौका 32। फिर अब कितना काम बचा, देखिए कुल काम 80 है और 80 में से 68 काम हो गया, यानी 12 काम बचा है। तो बारी किसकी है, इंद्र की। इंद्र आएगा 12 काम करके चला जाएगा, यानी कितने दिन में 12 करेगा, 3 दिन में। तो काम भी 80 हो गया और आपका टाइम कितना लगा, 35 दिन आपका समय लगा। तो 80 काम करने में 35 दिनों का समय लगा, यानी 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जारी रखें, ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, या फिर सभी बच्चों का एक ही डाउट होगा तो उस पर एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसे, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है ए, बी और सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं यदि ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में 2.4 दिन लगता है, तथा बी और सी एक साथ मिलकर 4 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में। बी और उसके बाद क्या है, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर आपके 2.4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर, तो देखिए बी और सी मिलकर आपके 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम आप ले लें, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 क्या है, कुल काम भी 12 ही हो गया, कुल काम 12, ठीक है, कुल काम 12 हो गया। देखिए ए बी सी 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6, यानी ए बी सी 1 दिन में 6 काम करते हैं। 2 ए बी कितना काम करेंगे 1 दिन में, तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 2.4 से, यानी 5 आ जाएगा, तो ए बी 5 काम करेंगे 1 दिन में। और बी सी कितना काम करेंगे, तो जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ये सबका साथ का काम है, ठीक है। हमें अब क्या करना है, हमें अब करना क्या है, देखिए हमें अब अलग अलग काम निकालना है, यानी ए का काम अलग निकालना है, बी 1 दिन में कितना कर सकता है वो अलग निकालना है, सी 1 दिन में कितना कर सकता है वो अलग निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस अगर हम बी सी कर दें तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू रखिए, यहाँ पे 6 दिन में कर सकते हैं और ये 1 दिन में 6 काम करते हैं और ये 3 काम करते हैं, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 क्या आ गया, 3 ए आ गया, ए कितना आ गया, 3। अब सबका हम देखिए बारी बारी से निकालते हैं। देखिए ए 3 आ गया, ए कितना आ गया, 3। तो देखिए यहाँ ए बी मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 कर लेता है, तो बी कितना करेगा अकेला, 2। यहाँ देखिए बी अकेला 2 करता है, तो सी अकेला कितना करेगा, कुल 3 है तो 1, ठीक है। अब आगे देखिए ए बी और सी का हमें अलग अलग पता लग चुका है, तो पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए कुल काम कितना है, 12, ठीक है, 12 काम है, कुल काम कितना है, 12, और किससे करवाना है पूरा काम, बी से, तो बी कितने दिनों में कर देगा, यानी 1 दिन में बी 2 करता है तो आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 दिन में बी पूरा काम कर लेगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 और राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है आरती और भारती एक काम को क्रमशः 30 और 42 दिनों में समाप्त कर सकती है। आरती काम शुरू करती है और 20 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। भारती काम के बीच में कार्य में शामिल हुई यानी जुड़ी। भारती काम शुरू होने के कितने दिन बाद शामिल हुई। देखिए क्वेश्चन मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। आरती और भारती एक काम को क्रमशः 30 और 42 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, आरती 20 दिन तक काम की और भारती कार्य के बीच में कहीं से जुड़ी और कार्य 20 दिन में समाप्त हो गया, तो भारती कितने दिन बाद काम शुरू होने के काम से जुड़ी। तो देखिए आरती एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकती है और भारती उसी काम को 42 दिन में समाप्त कर सकती है। दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए एक बार मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ। 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42। ठीक है, ऐसे मैं लेता हूँ, यानी 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21 यानी 210। 210 मेरा कुल काम हो गया। ठीक है, कुल काम। ठीक है, तो ऐसे मैं लेता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसको 2 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कोई छोटा नंबर नहीं है जिसमें इसकी ज़रूरत हो। डायरेक्ट 6 की ज़रूरत है इसमें और 6 की ज़रूरत है इसमें, इसीलिए मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। तो देखिए एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 210 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी देखिए आरती एक दिन में 7 काम करती है और 210 को 42 यानी भारती के काम से डिवाइड करेंगे यानी 42 से, तो आपका 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रेशियो है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए बोला गया है 20 दिन में काम समाप्त हो जाता है, यानी आरती काम शुरू करती है और 20 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। यानी इससे ये मतलब निकलता है कि आरती 20 दिन तक कार्य के साथ जुड़ी हुई है। यानी जब से काम आरती स्टार्ट की और जब तक काम समाप्त हुई आरती कार्य के साथ जुड़ी हुई है, तो 20 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो कितना हो गया, अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 140 काम तो यही कर दिया आरती, और काम बचा कितना 210 है, और 210 में से 140 काम निकल गया तो कितना बचा 70 काम बचा। तो 70 काम बचा हुआ काम किसने किया होगा, भारती ने किया होगा। एक दिन में 5 काम करती है तो 70 काम करने में 14 दिन लगा होगा, 14 दिन लगा होगा 70 काम करने में। ठीक है, तो कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद जुड़ी, तो देखिए जब 20 में से माइनस कर लेंगे 14 तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। यानी शुरू में तो भारती नहीं जुड़ी थी, तो यानी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद भारती जुड़ी। तो राइट ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो गया 6 और राइट ऑप्शन हो गया ए। राइट आंसर 6 और राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देखें। अगर उसके बाद भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करें। ठीक है, देखिए ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। ठीक है, 20 क्वेश्चन था और लगभग 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क से मैंने लगभग सारा कवर कर दिया है। अगर इसके बाद भी मुझे लगा कि कोई छूट रहा है, किसी टाइप के क्वेश्चन आपको छूट रहे हैं जो कि 2018 में आया है, तो मैं कवर करा दूंगा। नहीं तो लगभग आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर आना हो तो एक क्लास और आएगा और वो भी मैं देखूंगा मुझे क्वेश्चन मिला और कि और कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आया था तो मैं लेकर आऊँगा, वरना अब इसकी क्लास नहीं आएगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क का अगला टॉपिक अब मैं कौन सा स्टार्ट करूं, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कि जो भी आपका कमेंट आएगा कि सर अगला टॉपिक ये होना चाहिए, वही टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्वेश्चन मिला तो क्लास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए इस क्लास को तो यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग देख रहे हैं इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री बैच है और इसका लाभ सबको मिले, इसलिए आप शेयर करें चाहे किसी भी माध्यम से हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।